सूरज निकल आया, काम शुरू करना है। बस 5 मिनट और। रामू भैया, नींद पूरी नहीं हुई। 5 मिनट? तू तो रात से सो रहा है, आलसी गधे। आलस में ही मजा है भैया, काम तो कभी भी हो जाएगा। गोली की सुस्ती से परेशान रामू गांव की सभा में जाते हैं, जहां गांव वाले उसकी शरारतों और आलस्यों की शिकायत करते हैं। रामू, तेरा गधा गोलू कुछ काम क्यों नहीं करता? क्या करूं चौधरी जी, ये तो बस सोता और खाता है। कल मेरे खेत में गोलू ने सारी गाजर चट कर दी। हाँ हाँ, गाजर तो मजेदार थी, पर अब सबको पता चल गया। गांव वालों की शिकायत से तंग आकर रामू गोलू को मेहनत सिखाने के लिए उसे लकड़ियां धोने का काम देते हैं। गोलू, आज लकड़ियां बाजार ले जानी है, तैयार हो जा। लकड़ियाँ? इतना वजन, मेरी कमर टूट जाएगी। काम नहीं करेगा तो खाना भी नहीं मिलेगा। ठीक है भैया, पर रास्ते में घास मिले तो रुक जाऊंगा। गोलू लकड़ियां लाद कर बाजार की ओर चल पड़ता है, लेकिन उसकी आलसी आदत उसे रास्ते में आराम करने के लिए मजबूर करती है। उफ, कितना भारी है ये बोझ, थोड़ा आराम कर लूं। गोलू, तू फिर रुक गया। बाजार तो अभी दूर है। अरे चिड़िया, जल्दी करने से क्या फायदा, मजे से चलूंगा। तेरा मालिक आएगा, फिर देखती हूँ तेरा मजा। रामू को गोलू का रास्ते में सोने का पता चलता है। वो गुस्से में उसे डांटने के लिए वहां पहुंचते हैं। गोलू, ये क्या, लकड़ियां यहीं छोड़कर सो रहा है? थोड़ा थक गया था भैया, आंखें बंद हो गईं। आलस छोड़ दे, नहीं तो तुझे बेच दूंगा। अरे बेचना मत, मैं अभी चलता हूँ, पक्का। गोलू बाजार पहुंचता है, लेकिन वहां उसकी लापरवाही से लकड़ियां गिर जाता है, जिससे हंगामा मच जाता है। ये गधा किसका है? सारी लकड़ियां सड़क पर बिखेर दी। अरे मैंने तो बस थोड़ा झटका लिया था। गोलू, तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। इसे काबू में रखो रामू, नहीं तो गांव में शिकायत करूंगा। गोलू काम से बचने के लिए बीमारी का नाटक करने की चालाकी सोचता है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो काम नहीं करना पड़ेगा। गोलू, बीमारी का नाटक? रामू समझ जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नाटक करूंगा कि सब यकीन कर लेंगे। ठीक है, पर ज्यादा होशियारी मत करना गोलू। गोलू, क्या हुआ, तू इतना कमजोर क्यों लग रहा है? भैया, पेट में दर्द है, चल नहीं सकता। ठीक है, आज आराम कर, मैं वैद्य को बुलाता हूँ। हाँ हाँ, मेरा प्लान काम कर गया। रामू वैद्य को बुलाते हैं, जो गोलू को चाल को भाप लेते हैं और उसे कड़वी दवाई की धमकी देते हैं। गोलू, तुझे कोई बीमारी नहीं, ये तो आलस है। नहीं वैद्य जी, मुझे सचमुच दर्द है। अच्छा, तो मैं कड़वी दवा देता हूँ, पिएगा ना? दवा? अरे मैं तो अब ठीक हूँ वैद्य जी। वैद्य की धमकी से गोलू का नाटक नाकाम हो जाता है और रामू उसे गांव के मेले में ले जाता है ताकि वो कुछ मजे कर सके। गोलू, आज मेला है, तुझे भी मजा आएगा। मजा? पर वहाँ खाना फ्री मिलेगा ना? अंकल, ये गधा कितना मोटा है, क्या खाता है? ये गोलू है, बस खाता और सोता है। मेले में गोलू की लालच उसे मुसीबत में डाल देती है जब वो एक दुकान से मिठाई खाने की कोशिश करता है। अरे, ये गधा मेरी मिठाई खा रहा है। मैंने तो बस चखा था, इतना हंगामा क्यों? गोलू, तू सुधरेगा नहीं, अब मिठाई का पैसा मुझे देना पड़ेगा। रामू, अपने गधे को बांध कर रखो। रामू गुस्से में गोलू को सजा देते हैं, जिससे उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगते है। गोलू, आज कोई खाना नहीं, मिठाई चुराई ना तूने। भैया, वो मिठाई तो हवा में उड़ रही थी, मैंने बस पकड़ लिया। बकवास बंद कर, कल से 2 गुना काम करेगा। 2 गुना? अरे मेरी तो जान निकल जाएगी। गोलू मेहनत करने की कोशिश शुरू करता है, उसे धीरे धीरे काम में मजा आने लगता है। शायद काम करना इतना बुरा नहीं, कोशिश तो करूं। अरे गोलू, तू काम कर रहा है? सूरज कहाँ से निकला? हंस मत बंदर, मैं अब सुधर रहा हूँ। चल देखते हैं तेरा सुधार कितने दिन चलता है। गोलू की मेहनत गांव वालों को ध्यान खींचती है और वो चौपाले पर उसकी तारीफ करने लगते हैं। रामू, तेरा गधा तो अब काम करने लगा है। हाँ चौधरी जी, गोलू ने सबको चौंका दिया। अब ये मेरी गाजर भी नहीं खाता। गाजर तो अब भी खाऊंगा, बस चुपके से। गांव वाले की तारीफ से गोलू का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो रामू के साथ खुशी से मेहनत करने लगता है, जिससे उसका जीवन बदल जाता है। तूने तो कमाल कर दिया, अब तू मेरा गर्व है। भैया, काम करने में भी मजा है, और थोड़ा आराम चाहिए। हाँ हाँ, ठीक है, आज तुझे अतिरिक्त गाजर दूंगा। गाजर? बस अब मैं हर दिन काम करूंगा। आलस छूटकर मेहनत करने से जिंदगी में मजा